अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सर्किट ब्रेकर के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सर्किट ब्रेकर है, तो आज हम वो सर्किट ब्रेकर डिफाइन करेंगे, उस सर्किट ब्रेकर के बारे में जानेंगे जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। पहले तो है कि नंबर ऑफ पोल्स। तो नंबर ऑफ पोल हमारे पास सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल और 4 पोल तक सर्किट ब्रेकर जा सकते हैं। अब सर्किट ब्रेकर कहाँ कहाँ पर लगते हैं? मेन जनरेटिंग स्टेशन में जो हमारे पास, या मेन डीबीज जो होते हैं, जिसको हम लो वोल्टेज पैनल्स भी बोलते हैं या हाई वोल्टेज पैनल्स, तो उसमें सर्किट ब्रेकर यूज़ होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जगह जगह पे हम सर्किट ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम मेन डीबी बोलते हैं, फिर सब मेन डीबी बोलते हैं, उसको हम फाइनल डीबी भी बोलते हैं। और इस तरह अलग अलग अगर अलहदा हमने लाइटिंग डीबी ली है तो लाइटिंग डीबी में हम सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। पावर डीबी में हम सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक पर्पस या कूलिंग या हीटिंग पर्पस के लिए अगर हमने कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगाए हुए हैं, तो उसके लिए हम अलहदा सर्किट ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं। हमने अगर लेट्स सपोज वेल्डिंग मशीन लगाए हुए है तो उसके लिए अलहदा सेक्शन हम बना सकते हैं, और उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स के सर्किट ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर हमारे पास इंफॉर्मेशन होते हैं कि हमने कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज़ करना है। तो इसमें हम जो हमारे पास पहला नंबर है वो है सर्किट ब्रेकर टाइप है एमसीबी। एमसीबी हम फ्यूज़ की जगह यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने में हम फ्यूज़ यूज़ करते थे, अभी भी आजकल भी फ्यूज़ है, लाइक 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 10 एम्पेयर तक हम फ्यूज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी जो एमसीबी है इसको हम 8 एम्पेयर तक, 10 एम्पेयर तक, 10 एम्पेयर से लेके 125 एम्पेयर तक हम एमसीबी यूज़ करते हैं। एमसीबी वो सर्किट ब्रेकर है जो फाइनल सर्किट्स में हम यूज़ करते हैं। फाइनल सर्किट का मतलब है कि अगर हम अपने रूम पे नज़र दौड़ाए, अपने रूम में देख ले, तो छत में हम लाइट्स को देख सकते हैं। असल में यही फाइनल सर्किट होता है। अगर हम इन लाइटिंग्स की डीबी देखें तो बाहर इसकी एक डीबी लगी होगी, इन सारे रूम्स की बाहर जो है एक डीबी लगी होगी। उस डीबी को हम असल में, उसमें जो सर्किट्स है वो असल में फाइनल सर्किट है, और उसमें हमारे पास लाइटिंग सर्किट जो हमने बनाए होते हैं उसके लिए हम एमसीबी यूज़ करते हैं जो आप देख रहे हैं, और पावर सर्किट जो हमने पावर सर्किट बनाया है उसके लिए हम एमसीबी यूज़ करते हैं। लाइटिंग सर्किट में दोस्तों हमारे पास लाइट्स आ जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स है, सीलिंग लाइट है या वॉल माउंटेड लाइट है या आईपी रेटेड स्पेशल पर्पस के लाइट्स है, वो सारे इसमें ही आते हैं। प्लस हमारे पास एग्जॉस्ट फैन जो है वो भी लाइटिंग सर्किट में आता है। चांडलियर जिसको हम बोलते हैं, जो हम डेकोरेशन पीस के तौर पे यूज़ करते हैं, चांडलियर, तो फानूस जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, वो भी हमारे पास इन्हीं लोड्स में आते हैं। लाइटिंग लोड्स में हम उसको कंसिडर करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा उसकी हाई वाटेज है तो फिर हम उसको पावर सर्किट में डाल सकते हैं। और पावर सर्किट क्या है दोस्तों? पावर सर्किट हमारे पास असल में अगर हम अपने रूम पे नज़र दौड़ाएं, उसके इसमें देखें तो हमारे पास सॉकेट्स नज़र आते हैं। सिंगल स्विच सॉकेट होते हैं, डबल स्विच सॉकेट्स होते हैं। ये असल में ये सॉकेट्स जो है, ये सिंगल स्विच सॉकेट जो है ये 200 वोल्ट के लिए बने होते हैं। इस पर हम 200 वोल्ट तक जो है लोड डाल सकते हैं। इसी तरह डबल स्विच सॉकेट पे हम डिज़ाइन होता है फॉर 400 वोल्ट हम कंसिडर करते हैं। तो इस तरह नंबर ऑफ सॉकेट्स जब बनते हैं तो वो पावर सर्किट बनाता है। यहाँ तक कि हम इस पावर सर्किट में अपने रूम में अगर हम देख ले तो एसी, अगर हमारे पास लेट्स सपोज 1.5 टन की एसी है तो वहाँ पर हम एमसीबी यूज़ करेंगे। वो आप सिंगल पोल भी यूज़ कर सकते हैं, डबल पोल भी, ज़्यादातर हम डबल पोल ही यूज़ करते हैं। और 1.5 टन की एसी के लिए हम जो लेते हैं वो 20 एम्पेयर तक आपका एमसीबी ब्रेकर चल सकता है, वो हम लगाते हैं। और जिसके लिए हम 4 mm² का एक केबल भी यूज़ करते हैं, मतलब वायर जो है उसकी जो डायमीटर होगी वो 4 mm² होगी। तो ये तो एमसीबी था। इसी तरह एमसीबी फॉर, अगर इससे हाई रेटेड हमारे पास एसी है, स्प्लिट एसी है, लाइक 2.5 टन की, तो उसके लिए हम फिर 30 एम्पेयर की एमसीबी यूज़ करते हैं। और तो ये तो रहा एमसीबी के रिलेटेड। अब हम इसके बाद जो देखते हैं वो है हमारे पास अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी या आरसीसीबी।
अगर हम अपने रूम के जो सब कुछ इंस्टॉल हुए है इसके बाहर अगर हम डीबी देके डीबी को ओपन करें तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, वहां पर हमें ELCB भी मिलेगा। ELCB क्या है, जहां जहां पर हमने कनेक्शन दिए हुए हैं, जो जिस जिस पॉइंट्स को हमने इस पूरे डीबी से कंट्रोल किया हुआ है, वो असल में उसके लिए हमने एक ELCB भी लगाई होती है। खुदा ना खास्ता आप लेट सपोज एक जगह पर क्या हुआ है, बदकिस्मती से वायर जो है उसका इंसुलेटर जो है वो ब्रेक हो चुका है और लाइव पार्ट किसी पोल के साथ या किसी बिट के साथ लग रहा है, तो आप जब चले जाते हो तो आप यकीनन अगर आप बिट पे हाथ रखोगे और वो मेटल पार्ट हो वहां पर मौजूद हो तो आपको शॉक लगने का खतरा है। या किसी पोल पर आप हाथ रखे और वो उसके साथ कोई वायर टच हुआ हो तो आप शॉक लगने का खतरा है। अब क्या होगा अगर आपको वो शॉक लग रहा है और आपकी बॉडी में वो करंट आ रहा है, तो उससे पहले पहले क्या करेगा, ये ELCB जो है क्या कर लेगा, उसको ट्रिप कर लेगा। तो जैसे ELCB ट्रिप हो जाएगी तो आपके जो जिस पॉइंट पर आपकी बिजली आ रही होगी वो पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर लेट सपोज वो फैन से वो फॉल्ट आ रहा है या वॉशिंग मशीन से आ रहा है या डिस्पेंसर से आ रहा है या किसी और चीज से, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाए। ELCB आपको क्या करता है, फाइनल सर्किट में जो जब हम यूज करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, जो ह्यूमन सेफ्टी के लिए ये जबरदस्त। और जो हमारे पास हमने इससे पहले जो MCB पढ़ा, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, असल में इसका काम क्या है, अगर सर्किट ओवरलोड हो जाए या उसमें क्या हो जाए, दो लाइंस के दरमियान एक दूसरे के साथ शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक होगा ताकि आपके अप्लायंसेस महफूज रहे और आपका जो वायर है वो न जल जाए। अगर वायरिंग जल गया तो इट मीन कि आपने दोबारा वायरिंग करना है, और जो हमारे पास घरों में कंसील्ड वायरिंग है वो बहुत मुश्किल से फिर दोबारा रिन्यू होता है। दोबारा हम जब करेंगे तो वो बहुत मतलब टीडियस प्रोसेस है। अब मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर क्या है, MCB जिसको हम बोलते हैं, असल में ये स्पेशली फॉर मोटर प्रोटेक्शन है। इलेक्ट्रिक मोटर जिसको हम इंडक्शन मोटर बोलते हैं या सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। इसमें हमारे पास थर्मल प्रोटेक्शन भी होते हैं, डिलेड टाइम जो अलाउ करता है। इसमें हम टाइमिंग क्या करते हैं, जब इनिशियली मोटर स्टार्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करता है, तो हम क्या करते हैं, ऑलरेडी हर एक मोटर के लिए हमारे पास अपनी सेटिंग्स होती है, तो उस सेटिंग के मुताबिक हम इसको टाइम देते हैं। उस टाइम तक जब इनिशियली मोटर स्टार्ट होगा तो आपका मोटर गर्म भी होगा वाइंडिंग, लेकिन वो बंद नहीं होगा आपका ब्रेकर। तो उस टाइम को पास होने के बाद जब वो टाइम ख़त्म होगा तो आपका जो मोटर है वो स्मूथली रनिंग कंडीशन में आ चुका होगा, तो फिर वो काम करेगा। लेकिन अगर लेट सपोज आपका मोटर 3 फेज मोटर है और उस पे लोड आ गया, हर एक फेस पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, एक फेस पे बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है और दूसरे फेस पे कम, तो इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस कंडीशन अगर आ गया फेस पे लाइंस पे मोटर के, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो ये मोटर प्रोटेक्शन के लिए हम MPCB लगाते हैं। इसके बाद MCCB, जो हमारे पास दोस्तों जो इलेक्ट्रिक रूम में जो हमारे पास पैनल होते हैं ज़्यादातर ये MCCB उसमें लगते हैं, या सबमेन DB जिसको हम बोलते हैं SMDB, उसमें भी ये लगते हैं। ये क्या, इसको हम फीडर ब्रेकर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये MCCB क्या करते हैं, MCCB के ऊपर हम डिफरेंट जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये एक MCCB मैंने ले लिया, लेट सपोज यहाँ पर जो इसका करंट रेंज है वो 16 एम्पेयर से लेके 1600 एम्पेयर तक है। तो लेट सपोज मेरे पास 200 एम्पेयर की एक MCCB है जिसको मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। तो अगर ये मैंने एक 200 एम्पेयर की MCCB ले ली, तो इट मीन के हम इसके ऊपर 2-3 dBs हम इस पर क्या कर सकते हैं, 200 एम्पेयर से नीचे नीचे की जो डीबीज है हम इस पर वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक MCCB क्या होगा, 2 या 3 जो फाइनल डीबीज है या लाइटिंग डीबी है, पावर डीबी है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये MCCB लगाते हैं। और ये स्विच हमारे LV पैनल में या MDB में या SMDB में ये MCCBs लगे होते हैं। और लाइटिंग सर्किट्स के लिए जो हम डायरेक्टली कनेक्शन लेते हैं वो तो हमने अभी स्टडी कर लिया, वो तो हम MCB से लेते हैं। लेकिन नंबर ऑफ MCBs
कंबाइन होके वो हमारे लिए एक डीबी बनाते हैं, और फिर उस डीबी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एमसीसीबी लगाते हैं। तो एमसीसीबी क्या है, हायर प्रोटेक्शन है डीबीज को कंट्रोल करने के लिए, या नंबर ऑफ एमसीबीज, नंबर ऑफ मोल्डेड केस सर्किट मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये यूज करते हैं। इसी तरह एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ये अपर क्लास है ऑफ प्रोटेक्शन। जो हमारे पास इनकमर लाइन आता है, जो 3 फेज लाइन, जो हमें दीवा सीवा या हमारे पाकिस्तान में वापडा है, इंडिया में जो इंडिया की सप्लाई कंपनीज है, यूटिलिटी कंपनीज, वो है क्या करते हैं, जब वो लाइन हमें दे देते हैं, लेट सपोज हमारी एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है, एक कमर्शियल प्लाजा है, उसके लिए जब हम यूटिलिटी कंपनी से लाइंस लेते हैं, तो दोस्तों लाइंस क्या होते हैं, वो लाइन जिसको हम इनकमर लाइन बोलते हैं, वो यूटिलिटी कंपनी जब हमें दे देती है, तो वो उसका जो इनकमर जो है इनपुट जो है वो फीड होगा किसमें, इसके इनपुट में, एसीबी के इनपुट में। तो जो हमारा मेन प्रोटेक्शन सिस्टम है वो एसीबी होगा। तो एसीबी में जब केबल्स जाएंगे नीचे से 1 2 3 4, अगर 4 पोल है तो 4 केबल जाएंगे, अगर 3 पोल है तो 3 नंबर ऑफ जो केबल्स है वो इसमें फीड हो जाएंगे। फिर इस एसीबी से क्या होगा, एसीबी से ऊपर हम क्या करेंगे, एसीबी से ऊपर कनेक्शन जाएंगे, इसके आउटपुट से वो कनेक्शन जाके बस बार, हमने एक अरेंजमेंट बनाई होगी, उस बस बार में जाए, बस बार को एनर्जाइज करेगा, बस बार में करंट फ्लो होगा, बस बार से फिर हम कंट्रोल करेंगे एमसीसीबीज को, जो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है। तो फिर मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर कंट्रोल करेगा डिफरेंट डीबीज को, डिफरेंट लोड्स को। तो और इसका जो रेटिंग है वो हमारे पास है 630 एम्पेयर से 6300 एम्पेयर तक। और एसीबी हम कहाँ पे लगाते हैं, अगर आप लोगों से किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मेन डीबी में हम लगाते हैं। मेन डीबी कहाँ पे होता है, ज्यादातर मेन डीबी जो होता है स्विच इलेक्ट्रिक रूम में बड़े बड़े पैनल होते हैं, जिसको हम फार्म 4 पैनल भी बोलते हैं, जिसको हम लो वोल्टेज पैनल्स भी बोलते हैं, एलवीएसी भी बोलते हैं, और जिसको हम एमडीबीज भी बोलते हैं। तो ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर उसमें लगा होता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर क्या करता है, पूरा जो लोड है, जो पूरे सिस्टम का लोड है, मतलब पूरे फैक्ट्री का लोड है या पूरे कमर्शियल प्लाजा का लोड है, वो सारा का सारा लोड जो है वो बर्दाश्त करेगा ये एसीबी। और एसीबी को अगर हमने शट डाउन कर दिया तो इट मीन कि हमारा पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, पूरा पावर कट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एसीबी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल तो नहीं दी, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के 4-5 चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।